नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के 3 साल पूरे हो गए हैं। पौधारोपण का संकल्प लिया था आज से 3 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 3 साल पूरे होने पर पर्यावरण सम्मेलन है और भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। देखिए, छोटी मोटी बात नहीं होती है। 3 साल तक लगातार हर दिन मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया है, एक पौधे को रोपा है और इसी प्रक्रिया को पूरे 3 साल हो गए आज, और इसी के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण सम्मेलन इस कार्यक्रम का नाम है और भोपाल के रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता भी पौधारोपण के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के 3 साल पूरे हो गए हैं। पौधारोपण के संकल्प के 3 साल पूरे। इन 3 सालों में हर दिन मुख्यमंत्री ने एक पौधे को रोपा है। यानी आप समझ सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री कहीं बाहर भी रहते थे तो भी वो अपने पौधारोपण के संकल्प को पूरा करते थे। और आज 3 साल बेमिसाल हो गए हैं और विशेष कार्यक्रम का आयोजन इसी के तहत किया जाएगा, जिसमें प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे कि वी डी शर्मा, प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आदि शामिल होंगे। रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और एक अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। नहीं केवल मुख्यमंत्री ने पौधारोपण का खुद का संकल्प पूरा किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। हम देखते थे, तस्वीरें सामने आती थी, अगर किसी का जन्मदिन है, किसी के घर खास समारोह है, तो मुख्यमंत्री उन लोगों से भी अपील करते थे कि रोज तो नहीं, एटलीस्ट इन खास मौकों पर पौधारोपण जरूर करें। और काफी सुंदर तस्वीरें भी हमने देखी है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पौधे रोपते नजर आए। और इसी प्रक्रिया को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। एक नया कीर्तिमान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया है और ये बताया है कि हम अपने लेवल पर पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प को, पौधारोपण के संकल्प को 3 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में खुशी का विषय है और वाकई ये एक संदेश भी है तमाम देश की जनता के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने नहीं केवल संकल्प लिया, उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया और अभी तक भी, आज तक भी वो अपने संकल्प को लेकर जो है वचनबद्ध है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि 3 साल बेमिसाल उन्होंने जो है यहाँ पर कायम किए हैं। शबाना हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है, शबाना से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था आज से 3 साल पहले कि वो हर दिन एक पौधा जरूर लगाएंगे और लोगों को मोटिवेट भी किया था, और उसी संकल्प को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। बिल्कुल अस्मिता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण करने का जो संकल्प लिया था, आज उसके 3 साल पूरे हो गए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जब भाजपा की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया गया था, तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करके पौधारोपण के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था उनको शासकीय जमीन या ऐसी जमीन दी जाए जिसपे वो आसानी से पौधारोपण कर सके। उनका जो संकल्प था वो क्लियर था। शायद यही
वजह थी कि जब सरकार में नए चेहरे का बदलाव हुआ तो उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण को लेकर नए मुख्यमंत्री से बातचीत की। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी चीज का संकल्प लेते हैं और उसका संदेश आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज 3 साल पूरे हो गए हैं। आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है रविंद्र भवन में, राजधानी के रविंद्र भवन में पर्यावरण सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये नजारा देखने वाला होगा कि जिस संकल्प को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया था आज वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम आज होने वाला है, एक भव्य कार्यक्रम होने वाला। उनका जो संकल्प था आपने देखा, पिछले 3 सालों से वो लगातार कहीं समाज सेविकाओं के साथ, समाज सेवा करने वालों के साथ, कहीं पत्रकारों के साथ, तो कहीं कोई समाज में नेक काम करने वालों के साथ वो लगातार पौधारोपण करते हुए नजर आए हैं। आज वो राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में लगभग 11 बजे पौधारोपण करेंगे, जिसके बाद पौधारोपण के दौरान वो टी वॉक भी करेंगे। इस दौरान कैबिनेट के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नजारा अपने आप में देखने वाला होगा कि जिस संकल्प को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 साल पहले लिया था, आज उस संकल्प का तीसरा साल भी पूरा हो गया और वो लगातार पौधारोपण के क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भव्य नजारा आज देखने को मिलेगा और उनका संकल्प कहीं ना कहीं एक संदेश देने की जो कोशिश थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शबाना, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि आपने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ पौधारोपण किया था और आप भी उसमें शामिल हुई थी। ऐसे में आपकी क्या अनुभूति रही थी और प्रदेश की जनता में कितना उत्साह है? देखिए, बातें तो बहुत सारे मंत्री करते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन 3 साल एक ही संकल्प पर अडिग रहना, साथ ही जनता को भी उसमें इन्वॉल्व करना, जनता के साथ भी वो संकल्प पूरा करना, कैसी अनुभूति? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ पौधारोपण किया था तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बल्कि एक समान इंसान की तरह वो व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ऐसा लगता था कि वो मध्य प्रदेश के मामा है। जाहिर सी बात है, मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि जब मैंने संपर्क किया था उनके साथ पौधारोपण करने का तो उन्होंने मुझे एक बार में हाँ बोल दिया था, क्योंकि उनको पता था मैं पत्रकार हूँ और लगातार मैं उनकी कवरेज भी करती रहती। तो उन्होंने मुझे देखा था और उस तरीके से मुझसे बातचीत की। और समाज के अन्य वर्गों की बात करूं, जो लोग सेवा करते हैं, उनसे भी वो लगातार आप देखेंगे कि पौधारोपण करते हुए नजर आते हैं। आज भी उनके साथ जो है कई लोग शामिल होंगे जो समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तो सबसे बड़ा नजारा देखने को मिलेगा। जब मैं इस पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुई थी तो ऐसा लगा ही नहीं था कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक समान इंसान की तरह उनका व्यवहार रहता। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 18 साल तक उन्होंने राज किया और लोगों से जुड़े रहे। उनका ये जो व्यवहार है वही उनको जनता से जोड़ता है और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में आज भी उनका चेहरा जो है पहले लिस्ट में ही शामिल है। बिल्कुल शबाना, और उनकी यही छवि जो है हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों को लुभाती है। जिस प्रकार से आपने भी बिल्कुल सही कहा कि उनके इसी चरित्र के कारण, उनके इसी स्वभाव के कारण 18 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, जो कि अपने आप में एक बड़ा समय है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि आज मध्य प्रदेश के लिए भी काफी गर्व का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के 3 साल पूरे हो गए। तो ऐसे में हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए, हमें भी, रोज तो नहीं लेकिन हमारे खास अवसर पर, शुभ अवसर पर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस कार्यालय में आज बैठक होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक। कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र इस बैठक को लेंगे। भंवर जितेंद्र पदाधिकारियों से चर्चा भी करेंगे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। क्या आयाम है इस बैठक के, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस बैठक के, समझने की कोशिश करेंगे। शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, कांग्रेस कार्यालय में आज जो बैठक होने वाली है, क्योंकि एक तरफ न्याय यात्रा का भी, मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा की भी एंट्री होने वाली है, तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हो सकती है? जी देखिए अस्मिता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 2 मार्च को प्रवेश करेगी। इसके साथ ही जो उनके न्याय यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुंवर जितेंद्र शाह जो है मध्य प्रदेश दौरे पे रहेंगे। आज वो जो है प्रदेश कार्यालय में लगभग 8 बजे जो है जिस रास्ते से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी, उस रास्ते के जितने भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनसे चर्चा करेंगे, पदाधिकारियों से चर्चा
चर्चा करेंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने की यहाँ पर एक कोशिश जो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी। तो इस बैठक में जो है पीसीसी चीफ जो है जीतू पटवारी शामिल रहेंगे। इसके अलावा उन सभी मार्गों के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता शामिल रहेंगे जिस मार्ग से राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो गुजरेगी। लगभग 4:30 बजे तक ये बैठक चलती रहेगी, 1 to 1 करके एक एक पदाधिकारियों से, यहाँ पर एक एक क्षेत्र के पदाधिकारियों से जो है जीतू पटवारी और प्रभारी जितेंद्र जो है बैठक में चर्चा करेंगे और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात होगी कि लोकसभा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा करनी है, तो उसको लेकर भी वो यहाँ पर जीतू पटवारी से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल शबाना, जिस प्रकार से हम देखें मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार का माहौल हो रहा है, बीते दिनों जिस तरह से अटकलें लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उसी बीच जो है कई सारी असक्रियता यहाँ पर कांग्रेस में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में न्याय यात्रा की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही है और किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी की छवि को बदलने की ये यात्रा है। लगातार आपने देखा कि जो सरकार में लोग हैं वो किस तरीके से राहुल गांधी को छवि को अलग दिशा में ले जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी के सलाहकार है उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की छवि को अच्छा करना है तो राहुल गांधी को पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार ये उनकी दूसरी यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उनकी छवि को और कांग्रेस पार्टी को जो मजबूत करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी यात्रा है। इसके जरिए राहुल गांधी की छवि को बदली जाएगी। और जो है आपने जिक्र किया कि उनकी यात्रा की तैयारी, तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी उनकी यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली थी और इस बार भी उस यात्रा को सफल बनाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है आज सुबह लगभग 9:30 बजे से बैठक करेगी और लगभग 4:30 बजे तक ये बैठक होगी जिनमें उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए तमाम वो कोशिश की जाएगी जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यात्रा जो है राहुल गांधी की 2 मार्च को प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले की जो तैयारी बता रही है कि कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि लोग अभी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ने। तो देखने वाली बात होगी कि रिस्पांस क्या मिलता है और ना ही केवल यात्रा के रिस्पांस, इसका परिणाम लोकसभा चुनाव पर क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि विधानसभा के भी दौरान हमने देखा था यात्रा में तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब परिणाम सामने आए चुनाव के तो वो रिजल्ट नहीं सामने आया जिसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर कांग्रेस ने की थी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आज बैठक का आयोजन होगा जिसमें यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी होंगे घोषित। राहुल की यात्रा के बाद बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम हमारे सामने आ सकते हैं, मार्च में सूची जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी लोकसभा चुनाव की। इस बार क्या लगता है किन चेहरों को मौका दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा लगभग 6000 से अधिक किलोमीटर मध्य प्रदेश में चलेगी, जिसकी समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस पार्टी में बड़ी बैठक होगी जिसमें बताया जा रहा है राहुल गांधी से चर्चा की जाएगी। हालांकि फोन पर ही ये चर्चा होगी क्योंकि वो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बताया जा रहा है कि इस चर्चा में शामिल रहेंगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वे करके यहाँ पर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। जो ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। नए पीसीसी चीफ अध्यक्ष जो है जीतू पटवारी, उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी के साठ गांठ से या किसी के शोर से यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाएगा। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे अरसे से काम कर रहा है, जिसके रहने से जनता के बीच जो है उनकी छवि अच्छी है, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मौका देते हुए नजर आएगी। क्योंकि आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, अब जिसके बाद बड़े बदलाव हुए और लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किन प्रत्याशियों के चेहरे पर यहाँ पर मुहर लगती है। और जिस प्रकार से आपने भी कहा कि जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से जिक्र किया कि कार्यरत कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, नेता को ही टिकट मिलेगा, तो अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।